हाय ऑल, वेलकम ऑन मूवी विलेज। तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हैनिबल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरी एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आप इस एक्सप्लेनेशन को आराम से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विल को, जो कि गन से शूट करने की प्रैक्टिस कर रहा था और वो वहाँ जैकब के बारे में सोच रहा था, जिससे हमें यह पता चलता है कि विल को जैकब को मारने के बाद काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है। इसके बाद विल जैक के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ पर जैकब लड़कियों को मारा करता था। जब जैक और विल उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वो कमरे के अंदर बहुत सारे हिरन के सींगों को देखते हैं, जिन पर वो लड़कियों की लाश को लटकाया करता था। इन्हीं सबको चेक करते हुए विल को एक लड़की का बाल मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कोई और हमसे पहले ही आ चुका है यहाँ पर रखी चीज़ों की जांच करने के लिए। फिर हमें एक फ्रेडी नाम के रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो इन्हीं सब मर्डर्स के बारे में एक आर्टिकल लिख रही होती है, और ये ही रिपोर्टर उस कमरे में गई थी जैकब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे विल अपने केस के बारे में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और उनसे कहता है कि वो हर एक क्लू को ढूंढने की कोशिश करें। क्लास के बाद विल की दोस्त ब्लूम वहाँ पर आती है और उसके बारे में पूछती है कि तुम कैसी हो। विल ब्लूम से कहता है कि आई एम ओके, बट ब्लूम जानती थी कि विल अपना मैक्सिमम टाइम इन केसों में ही दे रहा है। इसी दौरान जैक वहाँ आ जाता है और विल को कहता है कि तुमने किलर को पकड़ने में हमारी काफ़ी हेल्प कर दी है, और जो कि किलर पकड़ा भी गया है, तो तुम वापस अपने काम में जा सकते हो। लेकिन विल कहता है कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है इस केस पर। फिर जैक कहता है कि मुझे पता है तुम ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो और इन सब केसेस के बारे में ज़्यादा सोचने के कारण, इसलिए तुम हैनिबल के पास जाओ, वो तुम्हें इन सब से बाहर आने में हेल्प करेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि विल हैनिबल के पास जाता है और उससे बात करने के लिए। हैनिबल कहता है कि मुझे मालूम है विल, तुम बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो इन केसेस के बारे में, जो कि तुम्हारी खासियत है, तो कोई इशू तो है नहीं इसमें। लेकिन अगर अपनी रिपोर्ट में तुम चाहते हो मैं तुम्हें फिट लिख दूँ तो वो मैं लिख दूँगा, तुम इन केसेस पर आराम से काम कर सकोगे। इसके बाद हैनिबल विल से पूछता है कि क्या तुम्हें जैकब को मारने के बाद कुछ पछतावा तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके मारने के कारण जैकब की बेटी एबिगेल अनाथ हो गई है। इस पर विल कहता है कि मुझे एबिगेल के लिए बहुत दुख है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे जंगल में घूम रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ जगह पर मशरूम दिखाई देते हैं। फिर वो उन्हें उखाड़ने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन उन्हें तभी वहाँ पर किसी का हाथ दिखाई देता है, जिससे वो सभी बच्चे समझ जाते हैं कि मशरूम के नीचे कोई लाश है। फिर वो थोड़ी सी जगह और देखते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि आसपास और भी लाशें हैं जिन्हें ज़मीन में गाड़ा गया है और उनके ऊपर मशरूम उगाए गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और विल को दिखाया जाता है, जिसमें विल गन से शूट करके प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर लेडी डॉक्टर आती है और विल की हेल्प करती है। साथ ही ये भी बताती है कि उन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें मिली हैं जंगल में गड़ी हुई, जिनके ऊपर किलर मशरूम उगा रहा था। ये सब सुनकर विल उस क्राइम सीन पर जाता है जहाँ पर सभी लाशें बाहर निकाली जा रही थी और उन लाशों पर कई सारे मशरूम उगे हुए थे। ये सब देखकर विल सोचने लगता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। डॉक्टर बताता है कि इन सब लाशों को यहाँ गाड़ा गया था और इनके मुंह में एयर सप्लाई भी लगाया था, ताकि ये सब लोग जिंदा रह सकें। यानी कि इनकी बॉडी को एक ट्री की तरह बना दिया था, जिन पर किलर मशरूम उगा रहा था, और ये सभी लोग जिंदा थे बट हिलडुल नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ फ्रेडी नाम की रिपोर्टर आती है और वहाँ पर काम कर रहे एक इन्वेस्टिगेटर से कुछ सवाल पूछने लगती है। साथ ही वो विल के बारे में भी पूछती है, तो वो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है जिसे FBI ने अपॉइंट करा है केसेस को सॉल्व करने के लिए। फ्रेडी विल की पिक क्लिक कर लेती है, जिसे वो अपने आर्टिकल में ऐड कर सके। फिर विल जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे जैकब का फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। तभी वहाँ पर एक दबी हुई लाश विल का हाथ पकड़ लेती है, जिससे पता चलता है कि अभी भी एक विक्टिम अपने होश में है। उसके बाद विल शाम को हैनिबल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो पिछले कई दिनों से जैकब का जो फेस है वो कई बार देख रहा है। इस बात पर हैनिबल विल से पूछता है कि क्या तुम खुद को जैकब का हत्यारा मानते हो। तब विल कहता है कि नहीं, मैंने उसका कत्ल नहीं करा है, वो एक किलर था और मैंने उसको मारकर उसे सज़ा दी है और एक लड़की की जान बचाई है। इसके बाद हैनिबल विल से एक न्यू केस के बारे में पूछता है कि क्या तुम किसी केस पे काम कर रहे हो। तब विल उसको एक न्यू किलर, जो आज ही उसको पता चला है, उसके बारे में बताता है कि किलर उन दबे हुए
लोगों को ट्री की तरह बना रहा है और उन लोगों को बेहोश करके एयर पाइप के जरिए उन तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उन पर मशरूम उगा रहा है। तभी दिखाया जाता है कि फ्रेडी वहां पर आ चुकी थी और विल हैनिबल की बातें एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही थी गेट पर बाहर से। जब विल वहाँ से चला जाता है तो हैनिबल फ्रेडी को अंदर बुलाता है। फ्रेडी हैनिबल को अपना झूठा नाम बताती है और कहती है कि वो 3-4 डॉक्टर से मिल रही है, अगर मुझे तुम्हारा कंसल्टेशन अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे पास ही आया करूँगी कंसल्टेशन के लिए। तभी हैनिबल फ्रेडी से पूछता है कि क्या तुम फ्रेडी लॉन्स रिपोर्टर तो नहीं हो। तो ये सवाल सुनकर फ्रेडी चौंक जाती है कि हैनिबल को मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। हैनिबल उससे उसका बैग मांगता है। फ्रेडी कहती है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तभी हैनिबल उससे उसका बैग छीन लेता है और उसमें से रिकॉर्डर को बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम मेरी और विल की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रही थी, अच्छा होगा कि तुम यह सब डिलीट कर दो। इस पर फ्रेडी वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है। अब हैनिबल उससे पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारी इस हरकत के लिए, और ये भी कहता है कि मेरे पास एक काम है, अगर तुम वो काम कर दो तो शायद मैं इस हरकत को भूल जाऊं। फिर हैनिबल उसे वो काम बताकर वहाँ से भेज देता है। फिर रात में हैनिबल जैक को डिनर के लिए बुलाता है और वो डिनर में इंसान का मीट सर्व करता है, लेकिन जैक इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था। और जब वो उस मीट को खाता है और कहता है कि ये बहुत टेस्टी है और हैनिबल से पूछता है कि विल के साथ तुम्हारी क्या बातें हो रही हैं। इस पर हैनिबल जैक को बताता है कि विल काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचता है, लेकिन वो काफ़ी समझदार है और केस को काफ़ी सीरियस लेता है और अपना 100% देता है। फिर दिखाया जाता है कि लेबोरेटरी में उस आदमी को लाया जाता है जो तभी हुई लाशों में जिंदा था, बट रास्ते में ही मर गया था। उसको लेबोरेटरी में लाते हुए वहाँ पर कुछ डॉक्टर उस बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। फिर डॉक्टर विल को बताता है कि किलर ने इन लाशों को शुगर दे रहा था और इन सभी की मौत का कारण किडनी फेलियर था, ना कि दवा होने के कारण से। ये सुनकर विल समझ जाता है कि ये सभी लोग शुगर के मरीज होंगे, जिसके कारण वो किलर इनको शुगर दे रहा था। तभी हमें वो किलर दिखाया जाता है जो कि एक फार्मासिस्ट था, जिसके पास एक लेडी आती है जो कि शुगर की मेडिसिन मांग रही थी। वो किलर उस लेडी को उसकी मेडिसिन दे के भेज देता है और कुछ टाइम के बाद उसका पीछा करके उस लड़की को किडनैप कर लेता है। और कुछ टाइम के बाद उस लड़की के फैमिली वाले पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस उस लड़की को ढूंढते हुए उस किलर के क्लिनिक में आती है। और जैक की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि जो लोग मशरूम वाले केस में गाड़े हुए थे वो भी इसी क्लिनिक से मेडिसिन ले रहे थे, जिस कारण पूरी टीम उस क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट था उसको ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ का फार्मासिस्ट वहाँ से भाग जाता है। फिर विल वहाँ की पार्किंग चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर फार्मासिस्ट की गाड़ी खड़ी हुई होती है। विल उसकी गाड़ी की छानबीन करता है तो उसकी गाड़ी की डिक्की में हमें वही लड़की मिलती है जो लास्ट टाइम शुगर की मेडिसिन लेने के लिए उसी क्लिनिक पर आई हुई थी। ये सब देखकर सब श्योर हो जाते हैं कि फार्मासिस्ट ही किलर है, जिसके कारण सभी लोग उसे वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। वहीं के एक सिस्टम पर एक पुलिस वाला विल के बारे में छपे हुए आर्टिकल को देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर को हायर किया हुआ है जो कि खुद एक साइको की तरह सोचता है। और इस आर्टिकल को फ्रेडी ने लिखा था हैनिबल के कहने पर। और इसी आर्टिकल को देखकर वो किलर यहाँ से भाग निकला। इसके बाद जैक की टीम फ्रेडी को उसके रूम से पकड़ लेती है और जैक उससे आर्टिकल के बारे में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा, बट फ्रेडी उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद जैक फ्रेडी का एक बाल तोड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जैकब के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करी थी और हमारे पास तुम्हारे कुछ बाल भी बरामद हुए हैं। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ लिखा तो इसका रिजल्ट काफ़ी बुरा होगा। इस पर फ्रेडी कहती है कि ओके, आगे से मैं कोई भी आर्टिकल FBI के अगेंस्ट नहीं लिखूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि विल जैकब की बेटी एबिगेल को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था, जहां पर एबिगेल अभी भी कोमा में थी। विल की फ्रेंड ब्लूम भी वहां पर आ जाती है और विल उससे पूछता है कि तुम कैसे आई हो, तो वो कहती है कि मैं एबिगेल से मिलने आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडी अपने घर से किसी काम के कारण बाहर जा रही होती है तो अपने घर के आगे उसी इन्वेस्टिगेटर को देखती है जिसने उसे विल के बारे में बताया था। वो कहता है कि मुझे मेरी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें लीक की थी। तभी वहाँ पर पीछे से वही फार्मासिस्ट किलर आ जाता है और उस इन्वेस्टिगेटर को गन से शूट करके मार डालता है। फिर वो फ्रेडी से विल के बारे में पूछता है, जिससे फ्रेडी डर के कारण सब कुछ बता देती है। ये सब जानकर वो किलर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब
पुलिस वहाँ पर आती है और जैक फ्रेडी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब फ्रेडी जैक को बताती है कि वो किलर यहाँ पर आया था और विल के बारे में सब कुछ पूछ रहा था, तो मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है डर के कारण। फिर हमें ये फार्मासिस्ट दिखाया जाता है कि जो कि हॉस्पिटल में आ गया है, जिससे वो एबिगेल को लेकर किडनैप करके और उसको प्लांट की तरह कन्वर्ट कर सके, साथ ही उसमें मशरूम उगा सके। और इस सब को वो इसलिए कर रहा था जिससे कि वो विल को सबक सिखा सके। इसके बाद जैक विल को बता देता है कॉल करके कि किलर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका है और तुमसे रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे पास आ सकता है या एबिगेल के पास। तभी विल एबिगेल के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एबिगेल बेड पर नहीं है। तभी वो बाहर आकर देखता है कि वो किलर एबिगेल को कहीं लेकर जा रहा है। विल उस किलर पर शूट कर देता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वो किलर कहता है कि तुम भी तो मेरे जैसे हो, तुम्हें तो ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा करने से इंसान नेचर के काफ़ी करीब आ जाता है। तभी पुलिस वहाँ जाती है और वो उसे पकड़ कर ले जाती है। इन सब के बाद विल हैनिबल के पास जाता है और उससे कहता है कि जब मैंने उस फार्मासिस्ट को शूट किया था तो मुझे वहाँ जैकब का चेहरा नहीं दिखाई दिया। हैनिबल विल से पूछता है कि जब तुमने जैकब को मारा था तो क्या तुम्हें अच्छा लगा था। इस पर विल कहता है कि हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि मैंने एक बुरे आदमी को मारा था जो बेकसूर लोगों को मार रहा था। तो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप न्यू वीडियो के बारे में भी जान पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।